हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं कैसी हूँ ये मुझे आप लोगों को बताने में थोड़ा झिझक लग रही है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए यूट्यूब ऑफ़ करना पड़ा। और ऑफ़ करने में कुछ दिन वो बहुत ज़्यादा दिन में बदल चुके हैं, पर कोई बात नहीं। जब अब हम लोग मिले हैं तो हम लोग अब साथ चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 देना चाहते थे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने दिया भी होगा। आई होप आप सभी लोगों का क्लियर हुआ हो। पर जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, उसको ज़रा से भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में हो, ठीक है, तो आप लोगों को एक बार फिर से अपने मन को, अपनी फैमिली को, मतलब जो भी बैरियर्स बन रहे हैं उन सब को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर से पूरी जी जान लगा के कोशिश करो। यकीन मानो आने वाला टाइम आप लोगों के पक्ष में होगा, ठीक है। तो उन सबको मैं इतनी ही बात बोलना चाहती हूँ, और ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हो। जो भी दिक्कतें हों, जो भी परेशानियाँ हों, ये मुझे आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों का क्लियर हो गया है उन सबको तो मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ अपना अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम लोग अब आप लोगों को कुछ देखो, अब हम लोगों के पास, अगर हम लोगों को एग्ज़ाम के बारे में देखा जाए तो 6 दिसंबर के आप लोगों को, 6 दिसंबर में क्या है सबको पता होगा, यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है। और जो बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हैं, ठीक है, मैं तो पूरा बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर ज़रूर यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म भरा करिए, ठीक है। क्योंकि इसका 80% सिलेबस इसमें सेम है, ठीक है। 20% आप लोगों को यूपी जीके थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, फैक्चुअल करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को सेम सिलेबस है। और इससे सेम सिलेबस से आप लोगों के पास क्या नया बनता यह है कि आप लोगों के पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। और आप लोगों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। यूपीपीएससी में कोई भी जॉब आप लोगों को यूपीएससी लेवल से कम नहीं मिलेगी, ठीक है। भले ही आगे थोड़ा टाइम के साथ इधर उधर करके और भी बराबर कर दी जाए, ठीक है, लेकिन यूपीपीएससी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपीएससी है, ठीक। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप लोगों के अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। यूपीएससी में तो अटेम्प्ट भी काउंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी डर यूपीएससी के प्रीलिम्स में लगता हो तो आप लोग पहले इसको देकर देखिए, इसमें अपना बेस्ट देकर देखिए। अगर आप लोगों का ये भी पहले निकल रहा है, तब आप लोगों को और ज़्यादा मजबूती महसूस होगी अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसका फॉर्म भरिए। अभी डेट्स भी चल रही हैं, ठीक है। आई थिंक शायद 26 जुलाई तक है, ठीक है। तो आप लोग इसकी डेट भर भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही फॉर्म फिल करने की बात। और आगे की बात जो आप लोगों को एक नई प्रोत्साहन देगी और ना हारने की सोच देगी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जब दोबारा मिले हैं तो एक नए प्लान, नए स्टडी, ठीक है, और नए साथ के साथ मिले हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के विषय में, ठीक है, मैं कुछ बता सकूं जिससे आप लोगों को प्रॉफिट हो, ठीक है, और आप लोग हमारे साथ जुड़ सको। देखो, हम लोगों के पास 2 एग्ज़ाम इस टाइम सामने हैं, ठीक है। दोनों में टाइम है, ठीक है। अभी मतलब पूरा अच्छा टाइम है। इतना टाइम है कि आप लोग अच्छी से तैयारी करके, ठीक है, अगर कोई इधर उधर चीज़ें नहीं होंगी तो वो निकल सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी क्या, 2027 का प्रीलिम्स, ठीक, 2027 का प्रीलिम्स जो है 23 मई को, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को लगभग अभी 10 महीने के आसपास हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, ठीक है। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है 6 दिसंबर में, ठीक है। तो 6 दिसंबर यानी कि अभी इसमें लगभग 140 दिन है, ठीक है, 140 दिन के आसपास है। तो आप लोगों के पास ये बैरियर है। अब आप लोगों के पास अगर इन दोनों की आप लोग तैयारी एक साथ एक टाइम पर कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को देखना है कि इन दोनों में कॉमन सब्जेक्ट क्या है। पहले कॉमन सब्जेक्ट देखो, ठीक। तो कॉमन सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका हिस्ट्री सेम है, सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक टू टॉपिक सेम है, ठीक है। बस प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यूपीपीएससी में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा फैक्चुअल आएगा। और इसमें क्या आता है, इसमें यूपीएससी जो हर टाइम हर तरह करती है, लेंदी प्लस क्या, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। 2026 का प्रीलिम्स मैंने भी देखा और सभी ने देखा भी होगा, कितना ज़्यादा डरावना था, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी,
ठीक है, ज्योग्राफी में। लेकिन 2026 का, एक मिनट, मतलब मैं अपनी बात को 2026 के प्रीलिम्स की अगर बात आई है तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं। 2026 का प्रीलिम्स एक चीज़ की सीख हम लोगों को और भी देता है कि हम लोगों ने बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको पढ़ो, ठीक है। यूपीएससी ने बता दिया है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा और कम समय का खेल थोड़ा बहुत समझ सकते हो, लेकिन आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें, आप लोगों को एक लिस्ट, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो प्लीज़ मेरे साथ बना लीजिए। आप लोगों को इतनी, मेरे साथ पढ़ते टाइम इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ महीनों में ही कवर करनी होंगी। पहली, आप लोग कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हो, ठीक, कोई भी अगर बुक रीड कर रहे हो तो प्लीज़ उसको स्लो मत रीड करिए, ठीक है। क्योंकि पेपर कितना लेंदी था, अगर आप लोग जल्दी जल्दी रीड करने की क्षमता नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, तो फिर वो एट द एंड एग्जाम हॉल में भी दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद यही होता है, लेंदी है पेपर, मानती हूँ मैं लेंदी है, लेकिन कुछ कमियाँ तो हम लोगों के पास भी रह जाती होंगी, ठीक है। तो पहली आप लोगों को ये क्षमताएं डेवलप करनी है। रीडिंग स्पीड आप लोगों को लगभग बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हो सके उतनी तेज़ पढ़ना है, ठीक है। और उतनी ही तेज़ पढ़ने के साथ समझते भी जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ो। अगर मैं भी आप लोगों को जो कल से पढ़ाना चालू करूँगी, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाना चालू करूँगी इनफैक्ट, ठीक है। क्योंकि मेरा एम हिंदी मीडियम, ठीक है, मेरा एम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नो डाउट इंग्लिश मीडियम मेरी क्लास में आएगा, आप लोगों को ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे क्या हैं कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो अच्छे से शुरू से स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, और अच्छे से पूरा रिजल्ट लाके उन लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो वो लोग जो बोलते हैं कि एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने मान लो कि अपने 10th से लेकर, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन तक जितने भी 7-8 साल की पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर चुके हैं। वो लोग उतना समझ के कर चुके हैं कि उन लोगों को अब उस बेस की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग स्किप करने को बोल देते हैं, ठीक। उनमें उन लोगों की गलती नहीं है, उनमें गलती हम लोगों की है कि हम लोग अपना बैकग्राउंड उनसे मैच करना चाहते हैं। क्यों भाई मैच करना चाहते हो? अगर तुम शुरू से अच्छे से पढ़ने में तेज हो, तुमको लगता है कि एनसीईआरटी मेरी कवर हो चुकी है, ठीक है, हमको आती है, हमको पेज बाय पेज, ठीक है, लर्न है, हमको पेज बाय पेज कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो आप स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को ज़रा सा भी कमजोरी महसूस होती है तो उस कमजोरी को पाटने का टाइम जो है वो अभी ही है, आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आगे क्या होगा, आगे आप लोगों का प्रीलिम्स यूपीपीएससी का आ जाएगा, फिर उसके बाद दिसंबर में जैसे ही खत्म होगा, जनवरी का यूपीएससी का प्रीलिम्स की तैयारी बच्चे करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास क्या, मिड जुलाई, ठीक है, मिड जुलाई, उसके बाद अगस्त और सितंबर, यही तो 2.5 महीने का टाइम है अपना फाउंडेशन मजबूत करने का, ठीक है। और अगर इसमें आप लोगों ने मजबूत कर लिया ना, यकीन मानो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इतना आप लोगों को करना है, और मैं भी एनसीईआरटी से ही शुरू करूँगी। तो ये रही 2026 के प्रीलिम्स की बात। हम लोग थोड़ा टॉपिक से भटक चुके हैं। हाँ, एक बात और समझ लो, एनसीईआरटी हो गई, रीडिंग स्पीड हो गई, दूसरा ये हो गया कि आप लोग कैटेगरी डिवाइड खुद से नहीं करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू देखकर भले एक बार समझ सकते हो, पीवाईक्यू तो आप लोगों को देखना ही देखना है, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू देखकर आप लोग ये समझ सकते हो कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन हम लोग पढ़ के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पढ़ के वो भी जाएंगे, पता उसके बारे में होगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उसको हम लोग टाइम कम दें, ठीक। तो दूसरा बात ये होगा। तीसरा बात ये हो गया कि एग्ज़ाम हॉल में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इन प्रोसेस को फॉलो करके जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में अपने आप से यही बोल देना कि अगर मुझे नहीं आता है तो यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं उन सबको नहीं आता है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आप लोगों को 3 शर्तों पर आएगा। पहला, आप लोग पूरे साल कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है। अगर उसमें कमी आई तो आप लोग खुद से बोलने के हकदार ये नहीं हो। दूसरा, आप लोगों को हर एक अपनी कमजोरी पर पूरी तरह से मेहनत करनी है। ये कोई कमजोरी ना हो पाए कि हमको मैथ्स की रीजनिंग के सवाल नहीं आते हैं, हमको मैथ्स के इस चैप्टर के सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, हमको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, हम सीसेट को कम टाइम दे पाएँ, हम सीसेट को सिर्फ एग्जाम हॉल में एग्जाम के 2-3 महीने टाइम दे पाएँ। क्यों? जब आप लोगों के सिलेबस में है तो आप लोगों को कंटिन्यू उस चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अपने दिन को डिवाइड कर लो। अपने दिन को डिवाइड करने के 4 ही 5 चीज़ें हैं। एक, आप लोगों को करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका एक स्लॉट बनाना ही बनाना है, डेली पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर में आप लोग कोई सोर्स मत बदलो, ठीक है। जो सोर्स पकड़े हो, ठीक है, वो सोर्स एक पकड़ के फॉलो करो। अपना एक डेली आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है,
एक कोई रिसोर्स पढ़ना है, ठीक है, कोई आप लोग यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसको पकड़ लीजिए। उसके बाद एक आप लोग एंड में, ये आप लोगों को पूरे महीने भर करना है। एंड में महीने की आखिरी यानी कि 28 तारीख से लेकर आप लोगों को 31 या 30 तारीख तक, 31 या 30 का ही तो महीना होता है, ठीक है, उनमें आप लोगों को क्या करना है, इन ये जो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन और प्लस एक मंथली मैगजीन आप लोगों को पढ़ लेनी है। इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक, यही कवर करना है। उसके बाद ये आप लोग करंट अफेयर कवर कर लिए। आप लोगों को अपना ऑप्शनल खुद ढूंढना पड़ेगा, जो अच्छा लगे वो पढ़ो, ठीक, एक ऑप्शनल का स्लॉट, उसके बाद एक जीएस का स्लॉट,